भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह उत्तराखंड के प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान किसी भी अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। मुफ्ती अब्दुल वहाब ने यह बात गुरुवार को अररिया जिला स्थित जोकीहाट प्रखंड के अपने डूबा निवास पर सन सिटी न्यूज़ के पत्रकार से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के सफल नेतृत्व में पूरे देश में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर जाति धर्म से ऊपर उठकर बगैर किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीमांचल की तकदीर और तस्वीर दोनों तेजी से बदल रही है। बीजेपी के नाम से मुसलमान के दिमाग में ये है कि बीजेपी पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात ये, हम पहले मुसलमान हैं तो फिर इसी पार्टी के अहदेदार हैं। बीजेपी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज देश के अधिकांश स्टेट में उनकी सरकार है और पूरे देश में भी सरकार है। लेकिन जहाँ तक सवाल है बीजेपी और मुसलमान, तो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। इस नारा के अंतर्गत जब आप गौर करेंगे, सिर्फ नारा ही नहीं दिया, करके दिखाया। जितनी सारी योजनाएं हैं आप देख लेंगे, किसी योजना में किसी भी जात समुदाय को वंचित नहीं किया जा रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अभी कोरोना काल में लगभग 2.5 साल से उन लोगों को राहत देने का काम हो, चाहे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जनधन योजना हो, और सबसे बड़ी बात हमारे मज़हब ने कहा था, हमारे मज़हब में है, कुरान पाक की जो पहली आयत नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तालीम के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को देखकर जो आह्वान किया, उन्होंने कहा कि साहब, मैं मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान पाक और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उसका मतलब ये था कि आप अपने मज़हब से भी वाबस्ता रहें और साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करके आप जो है और कौमों के मुकाबले में शाना बशाना चलें आप, और देश के स्टेट के विकास में आपकी भागीदारी हो। इस काम के उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ सन 2022 तक 6 करोड़ अक़लियत के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, चाहे वो हाई स्कूल लेवल से लेकर के नीचे लेवल से लेकर बहुत ऊपर लेवल तक। और इसी का परिणाम है लड़कों को जहाँ एक तरह से हौसला अफजाई हो रही है, तो वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और पहले के मुकाबले में IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सिविल सर्विसेज में हो, इसमें लड़के कामयाब हो रहे हैं। ये कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इसलिए मुसलमानों को मैं नहीं समझता हूँ उससे जो है भेदभाव करना चाहिए। मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। और पहले के मुकाबले में गुज़श्ता पार्लिमानी इलेक्शन में पूरे देश के 12% मुसलमानों ने वोट दिया है, और ये रफ्तार बढ़ रहा है। मैं उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूँ और हूँ अभी। वहाँ जो इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी उत्तराखंड में पुनः सरकार लौट कर आएगी, लेकिन लौट के आई बहुत सम्मान के साथ। 70 में से 49 सीट लेके आई। और धामी जी का जो अभी इलेक्शन हुआ था, ज़मीनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन चंपावत में, मैं वहाँ गया था। मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि साहब, सरकार बननी थी, बन गई। अब आप सरकार बनाने या बिगाड़ने का वोट नहीं डालेंगे, आप उस धामी जी के चीफ मिनिस्टर बनने में अपना जो है भागीदारी देंगे। क्यों नहीं इस मौके से अपना आप साथ दें, अपने बच्चों का भविष्य को देखें, आने वाले वक्त में अपने इलाके में विकास करें। तो वहाँ के मुसलमान जो थोड़ी ही तादाद में थे, लगभग 90% वोट मुसलमानों ने वोट डाल दिया। तो मुसलमान ये समझ रहे हैं कि ये सरकार अभी बहुत दिनों तक रहेगी, और उनको समझना भी चाहिए। और फ़ायदा इसी में है, हम उनके साथ जुड़ जाएं ताकि देश का भी भला हो और मेरा भी भला हो, मेरे बच्चों का भी मुस्तकबल का भला हो। आप लगभग आपने बताया कि 23-24 साल से बीजेपी में हैं, लेकिन मुसलमान एक नज़रिए से देख रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी में मंत्री थे वो अब नहीं हैं। तो लोगों का एक नज़रिया है कि मुस्लिम होने के नाते एक भी मंत्री नहीं रखा गया, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। तो आप भी बीजेपी में 23-24 साल से हैं, क्या सम्मान मिलता है बीजेपी में आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पहला आदमी मैं हूँ मुसलमानों में
जो नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, ये एक सम्मान की बात है। मेरे एमपीए बनना ये अलग बात है, लेकिन एक सम्मान की बात ये मिला है। और अभी यूपी में दिया, हमारे दानिश जी को मंत्री बनाया, जबकि वो संगठन के हमारे महामंत्री थे मोर्चा के। तो सरकार क्षमता देखती है, धीरे धीरे काम लेती है, उससे काम लेना चाहती है। और जिस दिन किसी एक व्यक्ति के पीछे में 10,000 मुसलमान खड़े हो जाएंगे तो सरकार बुला के, पार्टी बुला उनको टिकट देगी, उनको जो है सम्मान देगी। यहाँ तो लोग आगे बढ़ता है, उसके पीछे उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है, सरकार भी मजबूर हो जाती है। इन दिनों अभी अमित शाह जी का दौरा हुआ था सीमांचल में, किशनगंज में आपकी बैठक हुई थी उनके साथ, क्या बातें रखी आपने उनके सामने? हमने कहा भाई ये इलाका पसमानदा है। मैं तो उसमें लगभग 4 ज़िले के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, कोर कमेटी की, मैं इसमें शरीक था, सिंगल मुसलमान मैं ही था। तो मैंने उनके सामने बात रखी, साहब ये इलाका पसमानदा है, पसमानदगी दूर करने के लिए जहाँ तक बन पड़े आप काम करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को सराहा, बोला, उन्होंने कह दिया, आश्वासन दिलाया कि मैं जितना बन पड़ेगा और मैं करूँगा। मुसलमानों को क्या संदेश देंगे आप? मुसलमानों हम कहेंगे साहब ये सरकार अभी है और बहुत दिनों तक रहेगी। अपने इलाके के विकास के लिए, अपने खासकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको उनके साथ आना चाहिए। अरे पूरे नहीं आइए, कुछ तो आइए ताकि आपका भी भागीदारी हो जाए। और हमारे मज़हब में है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, क्यों मांगिएगा, क्यों नहीं हिस्सेदारी लीजिएगा, पार्टी में भी सरकार में भी, मेरा यही कहना है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी